जय गुरु गोरखनाथ महाराज, जय महादेव, जय महाकाल का, जय बाबा बड़क भैरव। सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय महाकाल का और सभी से आशा करता हूँ कि माँ भक्ति काल का पिता महादेव और बाबा बड़क भैरव की आप पर सदैव कृपा बनी रहे और आपके सभी कष्टों का निवारण करें। आदेश। तो भक्तों, आप सभी को माता काल का, मंगला काली माई के बारे में ऐसा कौन है जिन्होंने माँ कालका के बारे में नहीं जाना। तो आपने माँ भगवती कालका का स्वरूप तो देखा ही होगा कि जो माता ने अपने हाथ में खड्ग, गले में मुंडमाला और हाथ में खप्पर पकड़ा है। तो क्या माँ कालका सदैव ऐसा ही स्वरूप धारण करती हैं जो हमें ज़्यादातर हमने माँ के स्वरूपों में या फिर माँ की जो बाजार में फोटोएं मिलती हैं, तस्वीरें मिलती हैं, उन्हें वही स्वरूप है माँ का? नहीं भक्तों, माँ तो माँ है। माँ का सदैव रूप सौम्य ही रहता है और माँ भक्ति कालका का जो स्वरूप है वो बच्चों के लिए अति सौम्य है और माँ भक्तों के केवल अपने बच्चों से प्रेम ही करती है। एक समय था जो भक्ति ने एक स्वरूप जो विकराल रूप था वो धारण किया था, लेकिन माँ ने वो रूप अपने बच्चों की रक्षा के लिए किया था, देवताओं की रक्षा के लिए किया था। माँ भक्ति सदैव अपने बच्चों पर, अपने भक्तों पर कृपालु रहती है और माँ का रूप अति सौम्य है। वो उग्र स्वरूप था। वो कोई समय था जिसके कारण माँ ने वो रूप धारण किया था और वो भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए और अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए कि माँ ने जो भी बच्चों के कष्ट थे वो अपने इसी स्वरूप में धारण किए थे और माँ ने वो रूप अपने बच्चों की प्रसन्नता के लिए ही धारण किया था। माँ तो सदैव कृपामयी, करुणामयी और प्रसन्न हृदय वाली है और माता कालका का स्वरूप हमेशा सौम्य ही रहता है। लेकिन माँ का ये स्वरूप ऐसा है, माँ अपने बच्चों के लिए सदैव प्रसन्न हृदय, कोमल हृदय में रहती है और जब भी अपने बच्चों पर आती है तो माँ का स्वरूप तभी रुद्र होता है। लेकिन ज़्यादातर हमने एक बात देखी है माता कालका के बारे में, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि माता सदैव उग्र रहती हैं और माता के जो भक्त हैं वो भी ज़्यादातर ये बात सोच लेते हैं कि हम माता का स्वरूप धारण घर में रखा है, तो माता ने हाथ में खड्ग पकड़ा है, माता ने हाथ में खप्पर पकड़ा है, तो माता का ये उग्र स्वरूप है। लेकिन बच्चों, भक्तों, वो स्वरूप माता का दुष्टों के लिए था। अपने बच्चों का जो स्वरूप तो माता हमेशा सौम्य ही रहता है। तो माता ने जो स्वरूप धारण किया था वो किसी कारण किया था। अगर माता वो स्वरूप धारण ना करती तो रक्त बीज का अंत ना होता। अगर माता ने रक्तपान किया था तो वो भी अपने बच्चों के लिए ही किया था। लेकिन ज़्यादातर आजकल एक वहम फैला हुआ है कि जो माता कालका के बारे में लोगों ने ज़्यादातर एक वहम फैलाया है कि माता तो उग्र स्वभाव वाली है, माता हमेशा क्रोध में ही रहती है। और माता का घर में कई लोगों ने ये वहम भी फैलाया कि माता के घर में सेवा नहीं करनी चाहिए। तो आपसे ये एक प्रश्न है कि माता, जो हमारी माता है जिनसे हमने जन्म लिया है, अगर हम पर कोई आँच आती है, हम पे कोई कष्ट आता है, तो एक जो हमारी माता जिसने हमको इस दुनिया में लेके हैं, जिनके द्वारा हम इस दुनिया में आए हैं, अगर उनके बच्चों पर भी कोई बात आती है तो वो भी सौम्य से क्रोधित हो जाती हैं। ठीक है ना, वो भी क्रोधित हो जाती हैं, वो भी अपने बच्चों के लिए मरने मारने पर उतावली हो जाती हैं। तो वो तो माँ जगत जननी जगदम्बा कालका है, हम सभी की उसकी संतान हैं। जो माता ने हमको जन्म दिया है, ठीक है ना, वो उनसे तो हमारा रिश्ता इसी जन्म का है। लेकिन माता कालका जो है वो तो हमारी जगत जननी माँ जगदम्बा है, वो सदैव ही हमारी माता रहती हैं। हम इस जन्म में भी उसके माता कालका के ही बच्चे हैं, जगदम्बा के, और अगले जन्मों भी और पिछले जन्म को जो हमने लिए थे और उनके बाद मृत्यु हुई थी वो भी हम तब भी उनके ही बच्चे थे। तो मित्रों, माता का स्वरूप जो धारण किया था वो सिर्फ राक्षसों के अंत के लिए ही था। लेकिन माता का स्वरूप, माता का हृदय अति कोमल है। माता क्रोधित तब ही होती है जब उनके बच्चों पर आँच आती है।
तो माता सभी का माता का यही स्वभाव होता है कि जब भी बच्चों के ऊपर आती है तो माता उग्र होती है, वो चाहे माता कालका हो, चाहे फिर हमारी जिन्होंने हमको जन्म दिया है। तो मित्रों, हमको अपने मन से ये वहम निकाल देना चाहिए कि माता सदैव उग्री रहती हैं, और जब माँ बाप बच्चे से मिलने आती है तो वो क्या, जब हमको माता मिलने आएंगी, जब हमको माता दर्शन देंगी, तो वो क्या हाथ में अपना खड्ग लेके आएंगी, जहाँ हाथ में खप्पर पकड़ा होगा। जो माता जब भी अपने बच्चों से, अपने साधकों से अपने मिलने, अपनी